जय सिया राम, हरिओम। आप सबका स्वागत है। जो सामने है देख रहे हैं, आज विषय थोड़ा हटके है। हम मिथिला का विषय लेके आए हैं, मिथिला राज्य का विषय लेके आए हैं। और मिथिला राज्य का जो संघर्ष है उसमें सांस्कृतिक चेतना द्वारा जो इनपुट मिल रहा है उसकी बात करने के लिए आए हैं हम। अभी क्या है कि अनुराधा पोडवाल सशक्त सिंगर हैं और चार दशकों से वो गा रही हैं, लेकिन उनसे एक सीता माता का गीत गवाया गया है और इसका अद्भुत अनुभव उन्होंने भी किया है। जो उन्होंने कहा है, जरा गीत की ये एक लाइन, दो पंक्तियां सुनते हैं। सत्यः मां लक्ष्मी रूपक अवतार अहि सीता। सत्यः मां लक्ष्मी रूपक अवतार अहि सीता। जानकी पैनी पापिक उद्धार अहि सीता। माता सीता पर ये गीत जो है महज एक गीत नहीं है, ये सांस्कृतिक चेतना जो है मिथिलांचल की, मिथिला की, ये उसका प्रतिबिंब है। ये मैं कह रहा हूँ। इसके जो लेखक हैं वो इंजीनियर शिशिर कुमार झा। ये इंजीनियर शिशिर कुमार झा कौन है भाई? ये हैं अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इसका युवा निर्देशक, संगीत निर्देशक बहुत ही युवा हैं, सुनील पवन। इन्होंने पहले भी बहुत कोशिशें की है। मतलब देखिए, जब मैथिली का बाजार नहीं है, बाजार जैसा है कभी कैसेट के ज़माने में हुआ करता था, आजकल एक से एक अच्छे से अच्छे गीत आप गाइए, बनाइए, बहुत वायरल होगा, हिट होगा, तो क्या होगा? आपको पहले तो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का तो कैसेट खरीदते थे, रिकॉर्ड खरीदते थे ना, 100-200 की, पहले, बहुत पहले। अब क्या है? अब तो कोई भी गाना आप फ्री में, मुफ्त में सुनते हैं। तो कमाई कैसे होती है, उसका जरिया क्या है मुझे पता नहीं है, होगा कुछ। ऐसे में एक युवा सुनील पवन जैसा बहुत ही संगीत को बहुत गहराई से जानने, सुनने, समझने वाले, जो मिथिलांचल के धरोहर हैं संगीत के क्षेत्र में, बहुत अच्छा काम किया है पहले भी और अभी कर रहे हैं। उन्होंने इस संगीतबद्ध किया है, अनुराधा पोडवाल जी को ले आए हैं, उनसे गवाया है और गीत अब आप लोगों के सामने है। मां लक्ष्मी रूपक अवतार अहि सीता। मिथिला के लिए आप अपने मुखारबिंद से दो शब्द कहें। देखिए, रामायण के बारे में तो पूरा विश्व ही जानता है, लेकिन मुझे खुशी है कि माँ ने मुझे माँ सीता के ऊपर ये गीत मैथिली में गाने के लिए चुना, क्योंकि बहुत सारे गाने हैं सीताराम के या भगवान राम के ऊपर, लेकिन माँ सीता के ऊपर ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। तो ये पहली बार माँ सीता के ऊपर का गीत मैंने गाया है और ये मेरी देन होगी मिथिला के वासियों के लिए। और वंदनीय है माँ सीता। मिथिला की सभ्यता, संस्कृति, मैथिली भाषा बहुत ही पुरानी है, सनातनी है। जनक के मिथिला राज में ही माँ सीता अवतरित हुई थी। मिथिला के सर्वांगीण विकास में मिथिला राज्य मील का पत्थर साबित होगा। बेसिक बात यह है, मोरल ऑफ द स्टोरी मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मिथिला राज्य संघर्ष समिति, अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इंजीनियर शिशिर कुमार झा और सुनील पवन जी की कोशिश से जो कुछ भी हुआ है, ये भी हिस्सा है। आप सांस्कृतिक चेतना को जब आप जगाए रखेंगे, आप सांस्कृतिक चेतना में जब रचे बसे रहेंगे, तो आपके पास वो धरोहर है, वो ताकत है। सिर्फ वो एक भौगोलिक सीमा नहीं है, भौगोलिक सीमा के अंदर जो एक वैश्विक ताकत है मिथिलांचल में माता सीता की, उसको लेकर के जब आगे बढ़ते हैं तो वो आप बहुत सारे ऊर्जाओं से भर उठते हैं।
मैं अभी ये कहने के लिए आया था कि ये काम, इसको महज एक गीत नहीं मान सकते आप। और हाँ, इसको A1 फिल्म्स और मिशन मिथिला फाउंडेशन ने मिलके बनाया है और इन्होंने जो भी अपना धन है इसमें लगाया है और जाहिर है कि ये बढ़ेगा, आगे जाएगा, है ना। और भी कुछ इन लोगों के मन में है, प्लानिंग है, जो हमें बताएंगे, हम आपको तक रखेंगे। नमस्कार मिथिलावासी सबका हमार प्रणाम। हम इंजीनियर शिशिर कुमार झा एलहुँ हैं अहाँ सबके सामने में हमर लिखल गीत अवतार अहीं सीता, जकर संगीतकार सुनील पवन जी छथि और गीत गेने छथि स्वर सामग्री, भजन सामग्री अनुराधा पटवाल जी। एकरा हम सोच रहलिए हैं जे 1 जनवरी 2025 तक रिलीज कयल जाए। अहाँ सबक सबके सहयोग के जरूरत छै, अहाँ सबके सबके प्यार के जरूरत छै जे अवतार अहीं सीता, एकर शीर्षक के नाम छै गीत के। अपन जहिना एखन तक 1 सप्ताह में प्यार दैत एलिए हैं, ओहिना प्यार दिए जे ई गीत तमाम मिथिलावासी के अपन गीत बन जाए। माँ जानकी के पुनौरा धाम जे छै ओतऽ से लऽ के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी तक ई संदेश जाए जे माँ सीता के अस्तित्व जे छनि, माँ सीता जे छथि हुनका बिना श्री रामक अस्तित्व नहीं छनि, कियाकि सिया राम कहल जाइ छै। तेँ अहाँ सब जरूर आशीर्वाद दिए एहि गीत के। यह कहि के अपन बात खत्म करे छी। जय तू मिथिला राज, जय तू मैथिली, जय तू माँ जानकी। तो ये तय है कि जो राजनीतिक परिदृश्य है जिसमें कि आप मिथिला की जो संस्कृति है उसको बचाने में ही पीढ़ियाँ त्रस्त हैं। और अभी हुआ था एक राम दरबार लगा था, झांकी हुई थी, कल की बात है, पत्थरबाजी हो गई, नहीं जाने देंगे, है ना। पत्थरबाजी अब आम होने लग गई है ना। एवं पिछले 1 साल पुरानी खबर है, मिथिलांचल में जो शव था उसको जलाने नहीं दिया, बोला ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई हैं। MY के समीकरण जो है वो सर उठाने लग गया है। और जो पूरे भारत में जो हो रहा है, जो देख रहे हैं, बिहार में भी हो रहा है। PFI के वहाँ भी झंडे निकलते हैं, वहाँ भी इनकलाब होता है, वहाँ भी अल्लाह अकबर के नारे लगने शुरू हो गए। दरभंगा में भी बम फूटने लग गया है, रेलवे स्टेशन में फूट गया था। ऐसे माहौल में ये ज़रूरी है कि राजनीतिक रूप से जो भी संघर्ष हो रहा है मिथिला राज की होता रहे, लेकिन सांस्कृतिक चेतना मजबूत होती रहे, उसमें आने वाली पीढ़ी भी रची बसी रहे। और इसकी कोशिश जो लोग कर रहे हैं वो साधुवाद हैं उनको, और उनकी कोशिशों को नमन है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने धर्म और अपने आस्था, अपने धर्म का जो ऑथोरिटी है उस पर बने रहिए। सीता मैया का गुणगान करते रहिए, मिथिला उन्हीं की नगरी है। जय सिया राम, हरिओम। सत्यः मां लक्ष्मी रूपक अवतार अहि सीता। सत्यः मां लक्ष्मी रूपक अवतार अहि सीता। जानकी पैनी पापिक उद्धार अहि सीता। जान